हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव एंड वेलकम टू द चैनल। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अगर आप टीचिंग लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, मोस्टली गर्ल्स होती हैं जो चाहती हैं कि वो टीचिंग लाइन में जाना चाहती है, तो गाइस सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से टीचिंग ऑप्शन होते हैं आपके पास क्लास 12 के बाद। सो इस वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना, ताकि आपसे आने वाले टाइम में कोई गलती ना हो। और भी ऐसे जो अभी स्टूडेंट्स हैं जो ड्यू में एडमिशन लेना चाहते हैं, या फिर जो क्लास 10th में पढ़ रहे हैं या फिर 11th में पढ़ रहे हैं, जिन्होंने अभी से सोच रखा है कि वो टीचिंग करियर में जाना चाहते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। और शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन, क्योंकि आने वाली वीडियो मेरी ऐसी ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, मैं सबसे पहले बात करूंगा उन स्टूडेंट्स के बारे में जो क्लास 12 के बाद एक डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं। जो टीचिंग जो डिपार्टमेंट है उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। अब मैं आपको बता देता हूँ। एक डिपार्टमेंट होता है आपका पीआरटी, एक डिपार्टमेंट होता है आपका टीजीटी, एक डिपार्टमेंट होता है आपका पीजीटी। पीआरटी का मतलब होता है आपका प्राइमरी टीचर, और एक एंटिटी कोर्स भी होता है जो कि नर्सरी के लिए होता है। मैं सिर्फ आपके लिए उन टीचर्स के बारे में, करियर के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि मैक्सिमम चूज करते हैं। सो पीआरटी की सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ। जो पीआरटी आपका टीचर होता है वो होता है 1st to 5th तक के स्टूडेंट्स को आपको पढ़ाना होता है। तो 1st to 5th तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए आपके पास एक डिप्लोमा होना चाहिए, वो होता है कंपलसरी। उसको बोलते हैं डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ये कराया जाता है SCERT के थ्रू। इस आपका दिल्ली के अंदर एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है, उससे आप इसे कर सकते हो। और इसमें प्रॉपर आपका 2 साल का कोर्स होता है, और इसके अंदर आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग भी होती है। 40 डेज की इसमें आपको ट्रेनिंग भी दी जाती है, और प्रॉपर आपका 2 साल का कोर्स होता है। इसके बाद आपको एग्जाम क्रैक करना होता है, उसका नाम है सीटेट। सीटेट के बारे में कौन नहीं जानता, सभी सीटेट के बारे में जानते होंगे जो लोग टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं। गाइस, सीटेट फर्स्ट सीढ़ी होती है आपका टीचिंग प्रोफेशन में जाने के लिए। अगर आपका ये एग्जाम क्वालिफाई है तभी आप टीचिंग जॉब्स के एग्जाम दे सकते हो। जैसे टीचिंग जॉब्स में आपका DSSS होता है, आपका यूपी टेट होता है, आपका यूपी के अंदर बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं टीचर की, तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं। और मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, सीटेट एक ऐसा एग्जाम है जो कि ऑल ओवर इंडिया एलिजिबल होता है। जैसे हर स्टेट के अपने अपने एग्जाम होते हैं, MP टेट होता है, यूपी टेट होता है, तो आपका सिर्फ सीटेट देना, और सीटेट देने के बाद आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में एलिजिबल होते हो टीचिंग एग्जाम देने के लिए। तो आपको 2 साल का कोर्स करने के बाद एक एग्जाम को क्रैक करना होता है, वो होता है सिंपल सीटेट। सीटेट आपका नॉर्मल क्वेश्चन पेपर होता है। 150 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस होते हैं, और 150 क्वेश्चन ही होते हैं, और 150 मार्क्स का ही होता है। और इसमें नॉर्मल कट ऑफ रहती है 90 के आसपास। अगर आप क्वालिफाई कर गए तो बहुत इजीली आपका क्रैक हो जाता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आता है, वो आता है आपका टीजीटी। टीजीटी होता है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर। इट मींस इसमें आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद एज अ टीचर वर्क कर सकते हो। इसमें आपको ग्रेजुएशन करने के बाद आपको एक कोर्स करना होता है, वो होता है बीएड। आपको बीएड बहुत कंपलसरी कर दिया गया है कि अगर आप 6 to 8 क्लास तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हो तो आपके पास बीएड का जो डिप्लोमा है वो कंपलसरी होना चाहिए। और उसके बाद आपको क्रैक करना पड़ता है, वो होता है सीटेट पेपर 2। सीटेट में 2 टाइप के पेपर होते हैं, सीटेट 1 एंड सीटेट 2। तो सीटेट पेपर 1 जो होता है वो पीआरटी पोस्ट के लिए होता है, और जो सीटेट पेपर 2 होता है वो टीजीटी पोस्ट के लिए होता है। दोनों का सेम पैटर्न रहता है, सेम टाइमिंग रहता है, सब कुछ सेम रहता है, बट थोड़ा सा सिलेबस अलग होता है, बस यही फर्क होता है। सो अगर आप टीजी टीचर के लिए जाना चाहते हैं, आप 6 to 8 पढ़ाना चाहते हैं, तो आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी होगी। उसके बाद आपको बीएड करना होगा, चाहे वो आप ओपन से कर सकते हैं, चाहे वो रेगुलर कर सकते हैं, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भी बीएड होता है। तो गर्ल्स के लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत ही कम फी के अंदर आपका बीएड कोर्स कंप्लीट हो सकता है। लेकिन एंट्रेंस होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जिसमें एंट्रेंस नहीं होता, डायरेक्ट एडमिशन भी होता है। सो आप वहाँ से जाके कर सकते हैं। बाकी मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में एडवांस आपका एंट्रेंस होता है, चाहे आपका इग्नू हो गया, चाहे आपका यूपी से कर रहे हो आप, लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गई, चाहे फिर बिहार यूनिवर्सिटी हो गई, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपको एंट्रेंस एग्जाम देना ही पड़ेगा अगर आप एक बीएड करना चाहते हो रेगुलर कॉलेज के अंदर। और गाइस, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा बीएड से रिलेटेड। आपका एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कोर्स होता है, वो होता है 4 इयर्स का, जिसको बोलते हैं बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जैसे मैंने आपको बताया था पीआरटी के अंदर होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, डीएलएड। ऐसे ही आपका टीजीटी कोर्स के लिए होता है बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। नॉर्मल जो ग्रेजुएशन होती है आपकी 3 साल की होती है, लेकिन जो ये कोर्स होता है ये 4 साल का होता है।
अब मैं इसमें डिफरेंस बताऊं आपको, अगर आप ग्रेजुएशन करोगे प्लस बीएड करोगे तो आपके 5 इयर्स लगते हैं, लेकिन इस कोर्स में सिर्फ आपके 4 इयर्स में आपकी बीएड भी कंप्लीट हो जाती है और आपकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाती है। तो कहीं ना कहीं आपको बहुत फायदा होता है। सो इस कोर्स के लिए आप जा सकते हो अगर आप चाहते हो। अगर आप ग्रेजुएशन करके फिर दोबारा बीएड करना चाहते हो तो वो आपकी चॉइस है, लेकिन आपने शुरू से सोचा है कि हाँ भाई मुझे एक टीचर ही बनना आगे जाके, तो डेफिनेटली आपको ये कोर्स चूज करना चाहिए। और काफ़ी अच्छे अच्छे कॉलेजेस के अंदर है, डीयू के अंदर एसपीएम कॉलेज है आपका, और भी कॉलेज है, केशव महाविद्यालय के अंदर ही कोर्स है, तो आप जाके इसे चूज कर सकते हैं। सो गाइस ये तरीका होता है आपका सेकंड टीचर, मतलब सेकंड ग्रेड के जो टीचर होते हैं 6 to 8 क्लास के लिए, जिसे बोलते हैं टीजीटी टीचर। इसमें आपकी ग्रेजुएशन मस्ट होती है और साथ में आपके पास बीएड होना चाहिए और सीटेड पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप इन फॉर्म्स के लिए गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो एज अ टीचर। और हर साल काफी फॉर्म निकलते हैं, यूपी के अंदर, बिहार के अंदर, हरियाणा के अंदर, इवन DSSB के अंदर बहुत से फॉर्म निकलते हैं। और सबकी फेवरेट होती है केंद्रीय विद्यालय की जॉब। केंद्रीय विद्यालय में कौन जॉब नहीं करना चाहता, तो आप उसके लिए भी एलिजिबल रहते हैं। अब बात करते हैं जो कि बहुत अच्छी पोस्ट होती है, उसे बोलते हैं पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। पोस्ट ग्रेजुएट मतलब आपके पास ऑब्वियसली आपकी ग्रेजुएशन प्लस आपकी पोस्ट ग्रेजुएट एंड आपका नेट क्वालिफाइड होना चाहिए, तभी आप इस मतलब एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो, इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। पीजीटी का मतलब होता है आपको क्लास 11th एंड क्लास 12th को पढ़ाने के लिए दिया जाता है, और उसी हिसाब से फिर आपकी सैलरी भी होती है। पीआरटी के अंदर सैलरी मैं आपको बताऊं वो 35 से लेके 40,000 के अंदर होती है, और आपकी जो टीजीटी के अंदर सैलरी होती है वो 45 से लेके 50,000 के अंदर होती है, और आपकी पीजीटी के लिए ऐसे ही 60,000 अबव होती है। सो जैसे जैसे आपकी रैंक बढ़ती है, जैसे जैसे आपका ग्रेड बढ़ता है, वैसे वैसे आपकी सैलरी बढ़ती है। सो इसी हिसाब से आपको पीजीटी का एग्जाम देना होता है। इट मीन्स पीजीटी के लिए प्रिपेयर करना होता है। आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, उसके बाद आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर। देन आपका एक पेपर क्वालिफाई होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए, और आप एज अ पीजी टीचर बन सकते हैं। और अभी तो कुछ स्टेट के अंदर और कुछ आपकी वैकेंसी के अंदर बीएड भी कंपलसरी कर दिया गया है फॉर पीजी टीचर। तो गाइस थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन हाँ थोड़ा सा इजी भी होता है, क्योंकि इसके अंदर जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं एज कंपैरिजन टू बीएड और आपका जो पीआरटी होता है। सो इसलिए इसमें अंदर जो कंपटीशन होता है वो थोड़ा सा कम होता है, पोस्ट भी कम होती है लेकिन कंपटीशन भी कम होता है, आप इजीली जॉब इसके अंदर ले सकते हैं। सो गाइस अगर आप क्लास 12 के बाद करियर चाहते हैं कि टीचिंग के अंदर बनाना चाहते हैं, तो मैंने पहला ऑप्शन आपको बताया पीआरटी का, जिसके लिए आप 1st to 5th पढ़ा सकते हैं, आप डिप्लोमा कर सकते हैं और सीटेड पेपर क्रैक कर सकते हैं। सेकंड में आपको ऑप्शन बताया टीजीटी का। टीजीटी का ऑप्शन ये होता है कि आपको 6 to 8 के स्टूडेंट्स को पढ़ाना होता है, और आप अपनी ग्रेजुएशन के बाद बीएड कर सकते हैं और सीटेड का पेपर 2 क्रैक करके एज अ टीजीटी टीचर जॉब कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब अप्लाई करने के बाद, एग्जाम क्रैक करने के बाद। नेक्स्ट मैंने आपको बताया पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जो कि काफ़ी अच्छी जॉब होती है। अगर आप पढ़ाना चाहते हैं अपनी 11th क्लास और 12th क्लास को, स्पेशलाइजेशन है आप, तो डेफिनेटली आप उसके लिए जा सकते हैं। आपको नेट क्वालिफाई करना होता है और इजीली आप जॉब्स में अप्लाई कर सकते हो और जल्दी से जॉब ले सकते हो। सो फ्रेंड ये थी मेरी आज की वीडियो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी। आपकी बहुत सारी क्वेरीज थी कि सर टीचर के अंदर मुझे करियर बनाना है, तो क्या मेरे को चुनना चाहिए क्या, तो ये सो फ्रेंड ये थी आज की वीडियो। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाके पूछ सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो करना है ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और अपने डाउट्स जो भी हैं आपके, अब कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स कर सकते हैं। आपके कोई भी क्वेरी है तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अच्छी लगी हो वीडियो तो जरूर लाइक करना और सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि आने वाली वीडियोस मेरी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। करियर से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स मैं दूर करने वाला हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अच्छी वीडियोस के साथ। जय हिंद, जय भारत।